सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मिनाज एजुकेशन हब में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कल हम पढ़ रहे थे हुमायूं के बारे में। हुमायूं की अगर हम बात करें, हुमायूं के बारे में हमने चर्चा कर ली थी कि हुमायूं जो है ये शासन करते हैं 1530 से लेकर के और 1556 तक। 1530 से 1556 तक जो है शासन किया था हुमायूं ने, जिसमें हमने इनकी माता का नाम, अपने भाइयों को साम्राज्य किस प्रकार बांट दिया था, इन सब तथ्यों का जो है अवलोकन किया था। कल हमने आपको बताया था कि इसके दो शत्रु थे। जो हमें पहला शत्रु मिलता है उसी का नाम हमें मिलता है बहादुर शाह। गुजरात लिख देते हैं हम कि गुजरात के शासक थे। ये शासक बनना चाहते थे दिल्ली का, इसलिए जो है इसकी शत्रुता थी किसके साथ में, हुमायूं के साथ में। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसने कभी 1534 में आक्रमण किया था और 1534 में बहादुर शाह ने जो आक्रमण किया था वो किया था चित्तौड़गढ़ पे। चित्तौड़ पे आक्रमण किया। इस टाइम यहाँ के जो शासक थे उसका नाम हमें मिलता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य राणा सांगा के पुत्र थे, लेकिन वास्तव में जो यहाँ सत्ता चला रही थी, वास्तव में जो यहाँ पे सत्ता का संचालन कर रही थी वो कौन थी, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसी का नाम हमें मिलता है रानी कर्मावती। रानी कर्मावती जो कि विक्रमादित्य की माता थी, ये यहाँ पे जो है सत्ता संभाले हुए थी। और कहते हैं कि जब आक्रमण हुआ तो इसी कर्मावती ने राखी भेजी, इसी ने जो है हम कहें कि राखी भेजी थी। और ये राखी इसने किसको भेजी थी, तो वो हमें मिलते हैं हुमायूं। हुमायूं को जो है राखी भेजी, सहायता की याचना की थी कि आप आकर के जो है मेरी सहायता कीजिए। और कहते हैं हुमायूं चले भी थे, लेकिन बीच रास्ते में आकर के जो है रुक गए थे और 1534 में इस चित्तौड़ का पतन हो गया। इस चित्तौड़ का पतन हो गया, यानी कि हम कहें कि बहादुर शाह ने जो है जीत लिया था और रानी कर्मावती ने 1534 में अग्नि जौहर कर दिया। अग्नि जौहर कर दिया। राजस्थान की दृष्टि से देखा जाए तो 1534 में जो रानी कर्मावती ने जौहर किया था, ये चित्तौड़ का दूसरा साका था। टोटल 3 साके हुए हैं, लेकिन ये दूसरा था। पहला कभी 1303 में रानी पद्मिनी ने जो है वहाँ पे हम कहें कि जौहर किया था, लेकिन हुमायूं ने आकर के इस बहादुर शाह को पराजित किया। इस बहादुर शाह को जो है पराजित कर दिया। ये बहादुर शाह यहाँ से फारस की तरफ जा रहे थे। यहाँ से फारस की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में ही इनका विवाद हो गया था और इनका विवाद हुआ पुर्तगालियों के साथ में। पुर्तगालियों के साथ में कोई झगड़ा हुआ, कोई विवाद हुआ और कहते हैं कि पुर्तगालियों ने समुद्र में धकेल दिया इसको और वहीं डूबने के कारण बहादुर शाह की जो है वो हम कहें क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। एक शत्रु की कहानी हमने देखी कि किस प्रकार इसने आक्रमण किया, हुमायूं ने उनको जो है पराजित कर दिया था और फिर जो है उनकी जो है वो डेथ हो गई थी। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा शत्रु था उसी का नाम हमें मिलता है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का शासनकाल हमें मिलता है 1540 से 1545 तक। हालांकि बाद में इनके वंशज भी शासन करते रहे थे, लेकिन हम कहें कि यहाँ जो है 40 से 45 तक जो शासन कर रहे थे वो कौन थे, शेर शाह सूरी थे। और इनके बचपन का नाम हमें फरीद मिलता है। कभी पूछा जाए कि शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, फरीद था। इनकी भी हुमायूं के साथ कभी बनती नहीं थी। बाबर की सेना में थे और बाबर ने कभी हुमायूं को चौकन्ना भी किया था कि बच के रहिएगा शेर शाह सूरी से, क्योंकि इसके मस्तक पे जो है शासक बनने के चिन्ह जो है वो दिखाई देते हैं। और लेकिन हुमायूं ने बाबर की बातों की तरफ जो है कोई ध्यान नहीं दिया था। हम कहीं कोई ध्यान जो है वो नहीं दिया था। फिर जो है यहाँ हमें जो है वो बात मिलती है कि 1532 में एक किला मिलता है जिसका नाम था चुनार का किला। चुनार का जो है वो किला मिलता है जिस पे नियंत्रण था शेर शाह सूरी का।
चुनार के किले पे जो है वो हम कहें कि नियंत्रण था शेर शाह सूरी का, इसको पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं। यानी कि भारत में पूर्व का जो है वो हम कहें कि प्रवेश द्वार जो है वो कहा जाता है चुनार के किले को, जिसके ऊपर नियंत्रण था शेर शाह सूरी का। इसकी जो है वो घेराबंदी कर ली थी हुमायूं ने, लेकिन हुमायूं बिना दुर्ग जीते ही वापस आ गए। हुमायूं बिना दुर्ग जीते ही जो है वो हम कहें कि वापस आ गए थे। हुमायूं ने इसकी जो है घेराबंदी की थी, लेकिन जीत नहीं पाए दुर्ग को, और फिर वहीं से वापस लौट आए और दुर्ग सौंप दिया शेर शाह सूरी को, जो हुमायूं की सबसे बड़ी भूल मान सकते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग था, इसको नहीं जीत पाए थे और घेरा उठा लिया यहाँ से, और यहाँ से जो है वो हम कहें कि वापस जो है वो लौट आए थे। ये तथ्य भी हमें जो है वो दिखाई देते हैं। कभी दोहरिया का युद्ध भी हुआ था, दोहरिया का युद्ध भी हमें जो है वो मिलता है। दोहरिया का युद्ध जो है वो लड़ा गया था 1532 में, और लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 32 में ही चुनार के किले की, जिस पे अधिकार था शेर शाह सूरी का, लेकिन वो जो है हम कहें कि इस दुर्ग को बिना जीते वापस जो है वो आ गए थे। फिर यहाँ पे सन मिलता है हमें 1539। 1539 में एक युद्ध हुआ था जिसको कहते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध, चौसा जो है वो बिहार का क्षेत्र है। यहाँ जो है वो हम कहीं युद्ध लड़ा गया था। एक तरफ यहाँ पे हुमायूं थे, एक तरफ यहाँ पे हुमायूं था, और इसके विरोध में जो व्यक्ति था उसका नाम हमें जो है शेर शाह सूरी मिलता है। हालांकि यहाँ तक इसको शेर खान ही कहते थे, लेकिन इस युद्ध के बाद अपने आप को इसने जो है शेर शाह सूरी की उपाधि दे दी थी। चौसा का युद्ध लड़ा गया और चौसा के युद्ध में हार गए हुमायूं, और युद्ध जीत लिया किसने? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने जो है युद्ध जीत लिया था। हुमायूं रणभूमि छोड़ के भाग गए। हुमायूं रणभूमि छोड़ के भाग रहे थे, तो शेर शाह सूरी की सेना इसका जो है वो पीछा कर रही थी। इसका पीछा कर रही थी, तो कहते हैं कि अपने प्राण बचाने के लिए जो है हुमायूं ने गंगा नदी में छलांग लगा दी थी। हुमायूं ने गंगा नदी में जो है छलांग लगा दी थी, लेकिन जो है तैरना नहीं आता था हुमायूं को। तो यहीं पे एक व्यक्ति था जिसका नाम हमें मिलता है निजाम भिस्ती। निजाम भिस्ती जो है वो मिलते हैं, जिन्होंने हुमायूं को नदी से बाहर निकाला। जिन्होंने हुमायूं को नदी से बाहर निकाला, उनके प्राणों की रक्षा की थी। और कहते हैं कि निजाम भिस्ती को एक दिन का शासक बना दिया था हुमायूं ने। एक दिन का जो है वो शासक हुमायूं ने जो है निजाम भिस्ती को जो है बना दिया था, और इसने चमड़े के सिक्के जारी किए थे। इसने चमड़े के सिक्के जारी किए थे, लेकिन निजाम भिस्ती की मजार पूछी जाए तो हमें अजमेर में मिलती है। ख्वाजा साहब की अजमेर में जो मजार है उसके करीब ही जो है हमें निजाम भिस्ती की जो है वो मजार मिलती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस दुर्ग में, इस युद्ध में जो है वो हार गया था, और इस युद्ध में हम कहें कि हार गए थे कौन? तो हुमायूं जो है यहाँ पे जो है वो पराजित हो गए थे। ये चीज़ें हमें जो है वो मिलती है। गंगा और क्रमाशा नदी के किनारे का जो है क्षेत्र माना जाता है। अब साल बीत गया और अगला साल हमें जो है वो मिलेगा। अगले साल की बात करते हैं तो सन मिलता है 1540। वहाँ हमने पढ़ा 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। यहाँ 1540 में हम कहें कि यहाँ पे जो युद्ध होगा इसी को कहा जाता है बिलग्राम कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम कन्नौज का युद्ध जो है वो कहा जाता है। निर्णायक युद्ध था ये, हुमायूं के लिए भी और शेर शाह सूरी के लिए। वही चिर प्रतिद्वंदी यहाँ पे हम कहें कि सामने थी। हुमायूं और जो है शेर शाह सूरी जो है वो यहाँ पे जो है वो हम कहें कि सामने थे, और युद्ध जो है वो कहते हैं कि लड़ा भी नहीं गया था। कुछ इतिहास तो ये कहता है कि गोली भी नहीं चली थी, और जो है वो हम कहें कि युद्ध जो है वो हार गए थे। लेकिन फिर भी हम कहें कि निर्णायक जो है वो युद्ध था, और यहाँ पे जो है हुमायूं की निर्णायक तौर पे पराजय हो गई थी। हुमायूं जो है वो पूर्ण रूप से यहाँ पे शेर शाह सूरी से जो है वो पराजित हो गए। 1540 में जो है युद्ध हुआ था, और 1540 से लेकर 1545 तक अब सत्ता जो है वो किसके हाथ में आ गई थी?
शेरशाह सूरी के हाथ में जो है वो आ गई थी। हुमायूं यहाँ से भारत छोड़ के पलायन करते हैं। हुमायूं यहाँ जो है भारत छोड़ के जो है पलायन करते हैं और कभी भटकते भटकते इनकी मुलाकात हुई थी मारवाड़ के शासक के साथ। मारवाड़ के जो है वो शासक थे जिनका नाम हमें मिलता है मालदेव। मालदेव के साथ में जो है मुलाकात हुई थी। जोगी तीर्थ नामक स्थान पे जो है कहते हैं कि मिलने के लिए गए थे, सहायता मांगने के लिए गए थे मालदेव से, लेकिन मालदेव ने बाद में इनकी कोई सहायता नहीं की थी। यहाँ से जो है ये निकल जाते हैं, यहाँ से जो है ये हम कहीं की निकल जाते हैं और 1541 में ही इन्होंने एक लड़की के साथ में विवाह कर लिया था जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम के साथ में जो है हम कहें कि विवाह कर लिया था। यहाँ पे हुमायूं की शादी हो गई थी और हुमायूं यहाँ से जो है वो फारस में चले गए, शाह की शरण में जो है चले गए थे। माशप प्रथम जो है वो वहाँ के शासक थे, उनकी जो है शरण ली थी और वहाँ जाकर के कहते हैं कि इन्होंने सिया धर्म स्वीकार कर लिया था। यहाँ सिया धर्म जो है हम कहें कि स्वीकार कर लिया गया था हुमायूं के द्वारा, क्योंकि ईरान के शासक ने इसीलिए शरण दी थी कि आप बाद में जो है हम कहें कि सिया मत का जो है प्रचार करोगे, और हुमायूं ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन हमसे पूछा जा सकता है कि जब ये यहाँ से पलायन कर गए थे तो राजस्थान के किस शासक के पास सहायता की याचना के लिए गए थे? तो मालदेव के पास गए थे। हिंदुओं की शक्तिशाली राजा बन चुके थे और लेकिन बाद में इन्होंने इनकी कोई सहायता नहीं की थी। हालांकि पहले मालदेव ने निमंत्रण दिया था कि हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन परिस्थितियां जो है बदलती जा रही थी, लेकिन हुमायूं को कोई सहायता नहीं मिली। तो 1541 में इन्होंने जो है हमीदा बानो से विवाह करके और जो है हम कहें फारस ईरान के अंदर जाके जो है शरण ली थी और वहां पे सिया मत जो है वो स्वीकार कर लिया था। इन्होंने सिया मत स्वीकार कर लिया। सिया मत के प्रचार की जो है वो इन्होंने बात कही थी। फिर 15 अक्टूबर 1542 को एक जगह मिलती है हमें अमरकोट। अब हमारे पास नहीं, पाकिस्तान में है। अमरकोट पाकिस्तान का क्षेत्र है। यहाँ के हिंदू राजा थे जिसका नाम हमें मिलता है वीरसाल सोढ़ा। वीरसाल सोढ़ा जाति के राजपूत थे और वीरसाल सोढ़ा के महलों में हम कहें 15 अक्टूबर 1542 को हुमायूं को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी और हुमायूं को जो पुत्र की प्राप्ति हुई थी उस हुमायूं के पुत्र का नाम हमें मिलता है और उसी का नाम हमें मिलता है अकबर। यानी कि हमीदा की कोख से जो है अकबर का जन्म हुआ था और अकबर का जन्म जो है वो 15 अक्टूबर 1642 को अमरकोट पाकिस्तान में जो है वो हुआ था। अमरकोट पाकिस्तान में जो है वो हम कहें कि यहाँ पे हुआ था। इन्होंने जो है फिर बाद में आगे जब हम पढ़ते हैं तो लगभग 1545 में इन्होंने अपने भाई को पराजित किया जिसका नाम था अस्करी। अस्करी को पराजित करके और इन्होंने काबुल के ऊपर अधिकार कर लिया था। अधिकार जो है यहाँ पे कर लिया गया था। काबुल जो है अस्करी से जीत लिया गया था। अब वापसी का क्रम जो है शुरू हो गया था हुमायूं का, और हुमायूं जो है वो भारत की तरफ आ रहे थे। काबुल कंधार का क्षेत्र जो है यहाँ जो है कंधार था, यहाँ जो है कंधार का क्षेत्र जो है वो जीत लिया था। ये जो है हमें मिलता है कि इन्होंने कंधार जीत लिया था और 1547 में इन्होंने अपने भाई को पराजित किया था जिसका नाम था कामरान, जिसको हम कहें कि काबुल का क्षेत्र दिया गया था। काबुल का क्षेत्र दिया गया था। हुमायूं ने जो है यहाँ पे कामरान को भी जो है पराजित कर दिया था। ये वो भाई था जिसको हुमायूं ने कभी बाद में अंधा भी करवा दिया था। कभी पूछा जाए किस भाई को हुमायूं के द्वारा जो है वो अंधा करवाया गया था तो वो भी हमें जो है वो कामरान जो है वो प्राप्त होता है। कामरान को बंदी बना लिया गया। इसको जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है पराजित कर दिया गया था, अंधा कर दिया गया था। लेकिन इसी दौरान इसकी मुलाकात यहाँ जो हो गई थी एक व्यक्ति के साथ में, उसी का नाम था बहराम खां या बैरम खां भी कह सकते हैं। ये जो है इससे मुलाकात हो गई थी। हुमायूं को भारत में वापस स्थापित करने के लिए
या हम कहें मुगलों को भारत में वापस स्थापित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिस व्यक्ति की थी वो कौन था, तो वो बैरम खां जो है वो मिलता है। अब हुमायूं भारत में जो है वो आ चुके थे, हुमायूं जो है वो भारत में आ गए थे और 1555 की अगर हम बात करते हैं तो 1555 के अंदर इन्होंने भारत में युद्ध लड़ा था जिसको कहते हैं मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा अगर हमसे पूछा जाए कहाँ है तो हमें पता होना चाहिए कि पंजाब का जो है वो क्षेत्र है। मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिलता है। मच्छीवाड़ा के युद्ध में इन्होंने अफगानों को पराजित किया था, यानी कि जो यहाँ पे अफगान थे, सिकंदर सूर के सेनापति तातार खां, इनको जो है वो हम कहें कि पराजित कर दिया गया था। और ये हमें कौन सा युद्ध मिलता है, तो ये जो हमें युद्ध मिलता है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो जो है वो हमें मिलता है मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में जो है था। पंद्रह सौ 55 में ही निर्णायक युद्ध होगा भारत में जिसको कहते हैं सरहिंद का युद्ध। सरहिंद भी पंजाब में है, यानी कि दोनों ही युद्ध जो है वो कहाँ हुए थे, तो हम कहेंगे कि पंजाब में जो है वो हम कहें कि हमें यहाँ पे जो है युद्ध हुए थे, यहाँ पे युद्ध हुए थे। ये युद्ध भी बहुत जो है इम्पोर्टेंट युद्ध था। इसमें भी क्योंकि इसमें हुमायूं का जो हम कहें मुख्य सेनापति था, चाहे दोनों ही युद्धों की बात करें तो दोनों ही युद्धों में हुमायूं के जो सेनापति थे वो बैरम खां ही थे, यानी कि युद्ध जीतने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो बैरम खां की ही थी, चाहे वो मच्छीवाड़ा का युद्ध हो चाहे वो सरहिंद का युद्ध हो। फिर हम कहें कि बैरम खां ने सरहिंद के युद्ध में जो है अफगानों को पूर्ण रूप से पराजित कर दिया, अफगानों को पूर्ण रूप से जो है पराजित कर दिया और यहाँ पे अफगान जो है वो पराजित हो गए और यहाँ से भारत में सत्ता का फिर परिवर्तन होता है, भारत में फिर सत्ता का परिवर्तन होता है और भारत में फिर वापस आ जाते हैं मुगल। वापस जो है वो हम कहें कि मुगल जो है वो आ गए थे और हम कहें जुलाई 1555 में हुमायूं पुनः सिंहासन पे बैठ गए थे। हुमायूं जो है वो पुनः जो है वो हम कहें कि सिंहासन के ऊपर जो है वो बैठ गए थे, ये तथ्य हमें जो है यहाँ पे मिलता है। लेकिन हुमायूं की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं थी, शासक बनने के बाद भी हुमायूं जो है लंबे टाइम तक शासक जो है वो नहीं रहे थे। हुमायूं की अगर हम बात करते हैं तो हुमायूं की जो है वो जनवरी में मौत हो गई थी, जनवरी 1556 में हुमायूं की जो है वो मौत हो गई थी। हुमायूं की यहाँ पे मौत हो गई थी 1556 में, क्योंकि अगर हम और बात करें तो एक हमें दिल्ली में मिलता है दीन ए पनाह। दीन ए पनाह एक पुस्तकालय है, एक पुस्तकालय है जिसकी सीढ़ियों से गिर करके, जिनकी सीढ़ियाँ थी, कभी सीढ़ियों से जो है कहते हैं कि उतर रहे थे और सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की जो है वो मौत हो गई थी जनवरी 1556 में। 24 जनवरी को गिरे थे, लगभग 27 जनवरी को मर गए थे। इतना डीप जाके नहीं पूछेगा, लेकिन हम कहें कि दूसरा राजा जो है वो मर गए थे। फिर भी इनकी मौत के बाद एक इतिहासकार जिसका नाम था लेनपूल ने लिखा था कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। ये बात जो है वो किसके लिए, किसने कही थी, तो लेनपूल ने जो है वो हुमायूं के लिए जो है ये बात कही थी। हुमायूं का मकबरा बनवाया गया। हुमायूं के अगर हम मकबरे की बात करते हैं तो हुमायूं का जो है वो मकबरा बनवाया गया था और इनका मकबरा हमें मिलता है दिल्ली में। दिल्ली में जो है इनका मकबरा मिलता है। इसको ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। ताजमहल का जो है हम कहें कि पूर्वगामी कहा जाता है। इस मकबरे का निर्माण करवाया था हाजी बेगम ने। अकबर के काल में जरूर बना था, लेकिन न तो हमीदा ने बनवाया था, ये अकबर की सौतेली माता थी जिसका नाम था हाजी बेगम, और हाजी बेगम ने जो है इस मकबरे का जो है वो हम कहें कि निर्माण जो है वो करवाया था। दिल्ली में मकबरा है।
ताजमहल जैसा ही है, तो हम कहें कि ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि हुमायूं के मकबरे पर जो है 2 गुंबद लगे हुए हैं। 4 बाग पद्धति से बना हुआ मकबरा जो है हुमायूं का मकबरा जो है लाल पत्थर और संगमरमर के मिश्रण से बना हुआ जो है, और ये हमें दिल्ली के अंदर जो है वो हमें प्राप्त होता है। ये जो है वो हमें दूसरे राजा मिल गए जिसका नाम था हुमायूं। हुमायूं के बाद में अगर हम बात करें, हुमायूं के बाद में जो यहाँ पे हमें तीसरे शासक मिलेंगे मुगलों के, उसी का नाम हमें मिलता है अकबर। अकबर 1556 से लेकर के 1605 तक राजा रहे थे। अकबर की अगर हम बेसिक जानकारी में देखें, हालांकि अभी हमने पढ़ा था कि इनका जो जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। जन्म स्थान पूछा जाए तो अमरकोट, अमरकोट पाकिस्तान में। यहाँ पे हिंदू राजा थे जिसका नाम था वीरसाल सोढ़ा, जिन्होंने कभी शरण दी थी हुमायूं को। वीरसाल सोढ़ा के महलों में हमीदा बानो की कोख से जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो पैदा हुए थे। हमीदा बानो की कोख से जो है अकबर जो है वो पैदा हो गए थे। इनके जो बचपन का नाम हमें मिलता है वो हमें जो है, वैसे इनका नाम जो है वो जलालुद्दीन था, वैसे इनका नाम जो है वो क्या था, जलालुद्दीन था। लेकिन जब बचपन की बात करते हैं कि इनको बचपन में क्या कहते थे, तो बचपन का नाम इनका बदरुद्दीन मिलता है। बचपन का नाम पूछा जाए तो बदरुद्दीन, वैसे इनका नाम जो है जलालुद्दीन था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इनका जो है वो पूरा नाम हमें इतिहास के अंदर जो है वो दिखाई देता है। एक बहुत अच्छे राजा थे जिन्होंने हम कहें कि जो है भारत के अंदर मुगलों को जो है वापस जो है स्थापित कर दिया था। जब हुमायूं की मौत हो गई थी तो ये पंजाब में थे। उस टाइम अकबर कहाँ था, पंजाब में। तो एक जगह मिलती है कलनौर या कलानौर भी होता है, गुरदासपुर का क्षेत्र है। गुरदासपुर, और गुरदासपुर जो है वो कहाँ है, पंजाब में हमें मिलता है। कलनौर में जो है इनका राज्याभिषेक किया गया 14 फरवरी 1556 को। यानी कि हमसे पूछा जाए जब हुमायूं की मौत हो रही थी तब अकबर कहाँ पे थे, तो हम कहेंगे कि पंजाब में थे। यहीं पे जो है इनका हम कहें कि जो है वो राज्याभिषेक कर दिया गया था। राज्याभिषेक किसने करवाया था, बैरम खान ने, क्योंकि यहाँ पे बैरम खान ही मुखिया थे। और बैरम खान ने जो है अबुल कासिम, एक व्यक्ति थे अबुल कासिम, इनके जो है नेतृत्व में या इनकी देखरेख में जो है इनका यहाँ पे जो है राज्य अभिषेक जो है वो कर दिया था, राज्य अभिषेक कर दिया था। लेकिन जो है हमें याद होना चाहिए नोट में कि विरोधी था जिसका नाम था अबुल माली। अबुल माली, कभी पूछा जाए कि अकबर का विरोधी कौन था, तो फिर हम कहेंगे अबुल माली जो है वो जो है विरोधी थे। ये तो अकबर का जो है विरोधी था। लेकिन अबुल कासिम के नेतृत्व में जो है अकबर का राज्य अभिषेक 14 फरवरी 1556 में जो है कलनौर गुरदासपुर में जो है किया गया था। बैरम खां की देखरेख में किया गया, और बैरम खां यहाँ पे जो है इनके संरक्षक बनाए गए थे। बैरम खां जो है वो इनके हम कहें कि यहाँ पे क्या बना दिए गए थे, संरक्षक बना दिए गए थे, क्योंकि इस टाइम अकबर की आयु बहुत छोटी थी। लगभग 14 साल के थे अकबर, 14 साल के थे अकबर। तो अकबर की देखभाल का जिम्मा जो है वो बैरम खां के पास था, वो उनके संरक्षक बनाए गए, और उन्हीं की देखरेख में अबुल कासिम ने उनका जो है वो राज्य अभिषेक जो है वो किया था। अबुल कासिम ने उनका राज्य अभिषेक किया, लेकिन इनका जो विरोधी था अगर हम कहें तो वो अबुल माली था, जो हम कहें कि इनके राज्य अभिषेक में उपस्थित वगैरह नहीं हुआ था। ये तथ्य भी हमें जो है वो प्राप्त होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि ये राजा बन गए थे, ये राजा जो है वो बन गए थे। यहाँ पे इनके संरक्षक बनाए गए। अगर हम बात करते हैं बैरम खां की, बैरम खां जो है वो संरक्षक बनाए गए थे, क्योंकि उम्र बहुत छोटी थी अकबर की, और ये लगभग संरक्षक रहे थे 1556 से लेकर के 1560 तक। वैसे अकबर छोटा था तो सारी शक्तियां बैरम खां के ही हाथ में थी।
यानी कि उस टाइम जो सारी शक्तियां का जो निर्णायक व्यक्ति था वो कौन था, तो वो हमें जो है वो बैरम खां ही जो है वो प्राप्त होता है। वो हमें बैरम खां यहाँ पे जो है वो मिलता है। फिर अगर हम बात करें 1556 से 60 तक यहाँ पे जो है संरक्षक रहे थे बैरम खां, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और भी हमें जो है वो दिखाई देती है। 5 नवंबर की अगर हम बात करते हैं 1556 को, तो एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था जिसको कहते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। कल हमने बाबर के साथ में पढ़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें जो है बाबर ने जो है वो पराजित किया था। और बाबर ने जो है वो हम कहें कि पराजित किया था जिस व्यक्ति को, उसका नाम था इब्राहिम लोधी। यहाँ हम कहें कि पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 5 नवंबर 1556 को। अकबर के शासक बनने के बाद लड़ा गया था। तो अब हम कहें कि अकबर का राज होगा, लेकिन यहाँ पे वास्तव में जो युद्ध लड़ रहे थे वो कौन थे, तो उसका नाम था बैरम खां। बैरम खां के विरोध में, या हम कह सकते हैं अकबर की, क्योंकि आएगा तो यही, क्योंकि अकबर शासक हैं इस टाइम में, बैरम खां उनके सेनापति थे। यहाँ पे आदिल शाह सूर के सेनापति थे जिसका नाम था हेमू। हेमू ऐसा व्यक्ति था जो दिल्ली के सिंहासन पे बैठ गया था, दिल्ली की सत्ता पे बैठने वाला। उस टाइम जो व्यक्ति था वो कौन था, हेमू था, जो आदिल शाह सूर का सेनापति था। लेकिन हेमू ऐसा व्यक्ति था जिसने जो है वो हम कहें कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की जो है वो उपाधि धारण करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, तो वो हम कहें कि यहाँ पे हमें हेमू मिलता है। और हेमू भी 14वां व्यक्ति था। ये 14वां व्यक्ति था जिसने अपने आप को विक्रमादित्य कहा था। यानी कि भारत में 14 विक्रमादित्य हुए हैं, लेकिन सबसे फेमस विक्रमादित्य रहे हैं जिनका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो कि गुप्त वंश के राजा थे। लेकिन हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और यहाँ पे इनको जो है पराजित कर दिया गया था पानीपत के द्वितीय युद्ध में। ये कोई वो अंतिम हिंदू था यहाँ पे जो यहाँ सिंहासन के ऊपर जो है वो विराजित हुआ था। ये तथ्य हमें जो है वो प्राप्त होते हैं। अब जो है बहुत शक्ति बढ़ गई थी बैरम खां की। बैरम खां की जो है वो हम कहें कि शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गई थी। बैरम खां के पतन के लिए जिम्मेदार रहेगी यहाँ पे महामंगा। तो यहाँ पे एक युद्ध लड़ा जाएगा जिसको कहते हैं तिलवाड़ा का युद्ध 1560 में। 1560 में जो है एक युद्ध होता है और इसी को कहते हैं तिलवाड़ा का युद्ध। तिलवाड़ा का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो यहाँ अकबर के विरोध में जो व्यक्ति था वो कौन था, जो लड़ रहा था यहाँ पे, जिसका नाम था बैरम खां। इसी को खान एक खाना भी कहा गया था। यानी कि खान एक खाना की जो है वो हम कहें कि उपाधि जो है वो मिली हुई थी। खान एक खाना की उपाधि जो है वो मिली हुई थी। लेकिन अकबर का सेनापति यहाँ पे जो व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम था पीर मोहम्मद। पीर मोहम्मद और बैरम खां के बीच में जो है युद्ध लड़ा गया, तिलवाड़ा का युद्ध। तिलवाड़ा जालंधर पंजाब का क्षेत्र है। यहाँ पे हम कहें कि बैरम खां जो है वो पराजित हो गए थे। बैरम खां पराजित हो गए और इनको अकबर के समक्ष पेश किया गया। इनको अकबर के समक्ष जो है वो पेश किया गया कि अकबर ने जो है इनकी हत्या नहीं की थी। युद्ध के बाद भी, क्योंकि बहुत सम्मान करते थे अकबर, इनका खानी बाबा के नाम से संबोधित करते थे। और हमने आपको बताया कि मुगलों को वापस भारत में स्थापित करने में जो योगदान था वो किसका था, तो वो बैरम खान का ही जो है वो योगदान था। लेकिन इनके सामने कुछ ऑप्शन रख दिए गए कि या तो आप कहीं के जाके सूबेदार बन जाइए, किसी रियासत में जाके आप सूबेदार का पद ले लीजिए, या आप राज दरबार में मेरे जो है सलाहकार बन जाइए, और या फिर आप भारत छोड़ के जो है मक्का चले जाइए। ऑप्शन रखे गए बैरम खां के पास में। तो बैरम खां ने जो है ऑप्शन स्वीकार किया कि मैं भारत छोड़ के कहाँ जाऊँगा, मक्का जो है वो चला जाऊँगा। ऐसा ऑप्शन जो है इन्होंने जो है वो स्वीकार कर लिया था। जब बैरम खां यहाँ से जा रहे थे, कहाँ, मक्का, क्योंकि इन्होंने ये स्वीकार किया था कि हम यहाँ से जो है मक्का चले जाएंगे, तो एक जगह मिलती है पाटन। पाटन का क्षेत्र जो है वो गुजरात का क्षेत्र है। पाटन गुजरात में जब ये यहाँ से मक्का की तरफ जो है वो जा रहे थे, तो यहीं पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुबारक खां। मुबारक खां
मुबारक खां लोहानी भी कहते हैं, लेकिन हमें तो बस मुबारक खां याद होना चाहिए। और इन्होंने जो है वो हम कहें कि 1561 में, यानी कि ये लगभग 60वें तिलवाड़ा का युद्ध हुआ था, और जो है पूरी तारीख पूछे तो 31 जनवरी 1561 का टाइम था, लेकिन 1561 में इस मुबारक खां ने इस बैरम खां की जो है वो क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। इसकी हत्या कर दी थी। रीजन था कि मच्छीवाड़ा के युद्ध में बैरम खां ने मुबारक खां के पिता की हत्या की थी। मच्छीवाड़ा का युद्ध 55 में हुआ था, उसमें जो है बैरम खां ने मुबारक खां के पिता की हत्या की थी, और इन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, और हम कहें कि पाटन गुजरात में बैरम खां की जो है 1561 में क्या कर दी थी, हत्या जो है वो कर दी थी। ये तथ्य हमें जो है यहाँ पे प्राप्त होते हैं। लेकिन बैरम खां की विधवा पत्नी थी जिसका नाम था सलीमा बेगम। सलीमा बेगम, सलीमा बेगम जो है वो हुमायूं की बहन की लड़की थी। सलीमा बेगम के साथ में जो है बैरम खां की शादी हुई थी, और यहीं से एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम था रहीम। बाद में रहीम का पालन पोषण करने के लिए सलीमा के साथ में जो है वो हम कहीं विवाह कर लिया था, और विवाह कर लिया था किसने, अकबर ने। इस रहीम का पालन पोषण किया गया, और इसको भी फिर वही उपाधि दी गई थी जो इनके पिता के पास थी, और इनको भी क्या कहा गया था, खान ए खाना जो है वो कहा गया था। ये तथ्य जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो प्राप्त होते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि बैरम खां के पतन में जो सबसे बड़ा योगदान था वो कौन थी, तो वो अकबर की ढाई माता थी, जिसको महामंगा के नाम से जानते हैं। महामंगा या महामनंगा जो है वो थी, जो कि अकबर की क्या थी, तो हम कहें कि यहाँ पे ढाई माता मिलती है, और जो है ढाई माता थी जो एकमात्र महिला थी जो प्रधानमंत्री के पद पे पहुंच गई थी। एकमात्र महिला जो प्रधानमंत्री के पद पे जो है वो पहुंच गई थी, और 1560 से लेकर 1562 तक प्रधानमंत्री रही थी। 1560 से लेकर के और 1562 तक जो है वो हम कहें कि ये प्रधानमंत्री के पद पे रही थी, और इसी शासन काल को कहते हैं पेटीकोट शासन। पेटीकोट शासन यानी कि 1560 से 62 का काल पेटीकोट शासन, या इसी को कह दिया जाता है हरम दल शासन। हरम दल शासन, हरम दल वो जगह होती थी जहाँ पे मुगलों की शाही औरतों को रखा जाता था। हरम दल या हम कहें हरम का मतलब जो होता है वो होता है पवित्र स्थान। तो यहाँ से जो है वो हम कहें कि शासन चलता था, और महामंगा रही थी यहाँ पे प्रधानमंत्री, और इसी के कारण जो है वो पतन हो गया था किसका, बैरम खां का। ये तथ्य जो है यहाँ से हमें जो है वो उपलब्ध हुए थे। यानी कि पूछा जाए कभी कि कब से कब तक ये प्रधानमंत्री के पद पे रही थी, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो है ये प्रधानमंत्री के पद पे जो है ये रही थी, और ये जो है 60 से लेकर के जो है वो 62 तक रही थी। फिर हम 62 की ही अगर हम बात कर लें, 1562 की ही अगर हम बात करते हैं, तो 1562 में अकबर कभी राजस्थान आए थे। अकबर कभी जो है ये कहाँ आए थे, तो ये राजस्थान में आए थे ख्वाजा साहब की जियारत करने के लिए। तभी हमें जो है हम कहें कि जो है ये राजस्थान में पहुंचे थे, और राजस्थान में हमें एक वंश मिलता है जिसका नाम था कछवाहा वंश। कछवाहा वंश आमेर में शासन करता था। आमेर में शासन करता था, और यहाँ के राजा थे जिसका नाम था भारमल। भारमल ने जो है अकबर का स्वागत किया। इसने यहाँ पे जो है स्वागत किया, और भारमल ने जो है हम कहें कि एक निमंत्रण दिया अकबर को कि हम आपके साथ में वैवाहिक संबंध बनाना चाहते हैं। भारमल राजस्थान का पहला व्यक्ति था जिसने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध बनाए थे, लेकिन मुगलों के साथ पहली लड़की जो ब्याही थी वो मालदेव ने ब्याही थी। लेकिन हम यहाँ बात करें मुगलों के साथ नहीं, सॉरी, मुसलमानों के साथ में जो पहली लड़की ब्याही थी वो मालदेव ने ब्याही थी, लेकिन मुगलों के साथ में जो लड़की ब्याही थी पहली वो कौन था, भारमल था। यहाँ पे भारमल की बेटी का नाम हमें मिलता है हरखा बाई। हरखा बाई
और हरका बाई के साथ में जो है अकबर की शादी हो गई थी और अकबर की ये शादी जो है वो 1562 में हुई थी और ये शादी हो रही थी सांबर में। एक बार महिला सुपरवाइजर में पूछा गया था कि अकबर और हरका की शादी कहाँ हुई थी, तो हम कहें कि सांबर में जो है यहाँ पे हम कहें कि शादी हो गई थी और यहीं पे जो है अकबर को 2 व्यक्ति सौंप दिए गए थे। एक का नाम हमें मिलता है भगवंत दास जो कि भारमल के ही बेटे थे और दूसरा व्यक्ति सौंपा गया था जिसका नाम था मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम, भगवंत दास, ये दोनों बंदे जो है वो अकबर को हम कहें कि यहाँ पे जो है सौंप दिए गए थे, दहेज में जो है वो दे दिए गए थे। हरका के साथ में जो है शादी हो गई थी अकबर की और अब एक हिंदू रानी का प्रभाव पड़ने लगा था किसके ऊपर, अकबर के ऊपर। और अकबर ने जो है काफ़ी काम ऐसे किए थे जो हिंदुओं के लिए सहयोगी थे। सुलह कुल की नीति जो है वो अपनाई गई थी और सुलह कुल की नीति हम कहें कि जो अपना रहा था व्यक्ति, वो व्यक्ति कौन था, तो वो हमें यहाँ पे जो है वो अकबर जो है वो प्राप्त होता है। हमें जो है छोटी छोटी बातें अकबर के बारे में सन वाइज याद होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न जो है उड़ जाता है। तो हमसे पूछा जाए कि इम्पोर्टेंट सन कौन से हैं अकबर के लिए, तो 1561, 1562, 1563, 1564, 1567, 1570। 1570 के बाद में अगर हम बातें हैं तो फिर हो जाएगा 1571, 1574। 1574 के बाद में फिर हम आ सकते हैं 1500 1578, 1579 और 1580। एक बार हम इनकी चर्चा करते हैं कि यहाँ इन्होंने जो है क्या काम जो है वो किए थे। तो यहाँ अगर हम देखते हैं 1561 में अकबर ने आक्रमण किया था मालवा पे। शासक बनने के बाद इन्होंने पहला आक्रमण किया, कहाँ किया था, मालवा पे। मालवा के शासक थे बाज बहादुर, लेकिन जब आक्रमण किया था तो यहाँ पे महामंगा के बेटे को भेजा गया था जिसका नाम था आदम खां। आदम खां के नेतृत्व में मालवा के ऊपर जो है आक्रमण किया गया था, यानी कि जो पहला प्रांत जीता था 1561 में, वो हम कहें कि अकबर ने कौन सा जीता था, तो वो इन्होंने जो है वो मालवा जो है वो जीत लिया था। मालवा जो है इन्होंने यहाँ पे जो है वो जीत लिया था। फिर हम कहें 62 में एक तो इनकी शादी हुई थी किसके साथ में, हरका बाई के साथ में। ये बात हमने देख ली, हरका बाई के साथ में शादी हुई थी किसी हिंदू महिला के साथ में। दूसरी बात यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 62 में इन्होंने दास प्रथा बंद कर दी थी। दास प्रथा जो है वो क्या कर दी थी, बंद कर दी थी। दास प्रथा पे प्रतिबंध लगाने वाला जो राजा था वो कौन था, अकबर थे। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं 63 में इन्होंने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तीर्थ यात्रा कर जो है वो हम कहें कि इन्होंने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। 1564 में बहुत इंपॉर्टेंट है, जजिया कर हटा दिया था इन्होंने। जजिया कर जो है ये समाप्त कर दिया था। हिंदुओं से वसूला जाता था, तो हिंदुओं से जो जजिया कर वसूला जाता था, इस कर को जो है वो हम कहें कि समाप्त कर दिया था। और ये जो है 64 में कर रहे थे अकबर। कहते हैं कि थोड़े टाइम के लिए बीच में वापस जो है लगा दिया था, फिर बंदाइनी कहता है कि 1579 में पूरी तरह से इसको जो है समाप्त कर दिया था। लेकिन 1567 में इन्होंने आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ पे। इस टाइम यहाँ के जो राजा थे उनकी अगर हम बात करते हैं तो महाराणा उदय सिंह थे। महाराणा उदय सिंह जो कि महाराणा प्रताप के पिता थे, इनके ऊपर जो है वो आक्रमण किया गया था। ये जो है वो हमें यहाँ पे मिलता है, ये तथ्य भी हमें जो है याद होना चाहिए। और 1567 में जो है आक्रमण किया और 1570 में इन्होंने राजस्थान में एक दरबार लगाया था और उसी को कहते हैं नागौर दरबार।
राजस्थान के राजपूत राजाओं को अपने अधीन करने के लिए इन्होंने जो है वो एक दरबार का जो है वो आयोजन किया था, जिसको हम कहें कि नागौर दरबार के नाम से जो है वो जानते हैं। नागौर दरबार के नाम से जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो जाना जाता है। फिर इसके बाद में अगर हम बढ़ जाते हैं 1571 में इन्होंने नगर बसा दिया था और उसी का नाम था फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी नगर की जो है वो संस्थापना की गई थी। बहाउद्दीन कोई व्यक्ति थे जो वास्तुकार थे, जिन्होंने फतेहपुर सीकरी का जो है वो निर्माण किया था। 1574 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है घोड़े दागने की प्रथा जो है शुरू कर दी गई थी। ये जो है वो हम कहें कि घोड़े दागने की प्रथा जो है वो शुरू कर दी गई थी। ये तथ्य हमें जो है वो प्राप्त होते हैं। 1500 बीच में हम क्षेत्र भी याद रख सकते हैं। 1500 क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक युद्ध लड़ा गया था और इसी को कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था जो कि हम कहें कि लड़ा गया था और इसी को जो है हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो हम कहें कि इन्होंने जो है यहाँ जो है वो प्राप्त जो है वो होता है और जो है 74 में घोड़े दागे क्षेत्र में हल्दी घाटी का युद्ध किया था। 1578 की अगर हम बात करते हैं 1578 की अगर हम बात करते हैं तो इबादत खाने को जो है सभी धर्मों के लिए खोला गया था। फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना था जिसमें सभी धर्मों के लोग जो है आते थे। सभी धर्मों के लोगों से यहाँ जो है धर्म की चर्चा की जाती थी। हमारे राजस्थान से भी यहाँ से एक व्यक्ति गया था और उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो जो है यहाँ पे राजस्थान से जो एकमात्र जो है संत यहाँ से गए थे, उनको यहाँ पे से लेके गया था, जो उसी का नाम हमें मिलता है भगवंत दास। भगवंत दास जो है वो यहाँ से राजस्थान से एक संत को लेके गए थे। 1579 की अगर हम बात करते हैं 1579 की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे 1578 और 1579 में मजहर की घोषणा की थी इन्होंने। 1579 में जो है मजहर की घोषणा जो है वो कर दी थी। मजहर की घोषणा जो है की गई थी। मजहर की घोषणा में क्या था कि अकबर ने ये कानून बना दिया था कि इस्लाम जगत में जितने भी धार्मिक नियम हैं, कोई भी इस्लाम जगत के धार्मिक जो नियम हैं वो सही हैं या गलत हैं, इनकी जो अंतिम व्याख्या करेगा वो कौन करेगा? अकबर करेगा। शेख मुबारक ने ये मजहर की घोषणा को जो है वो बनाया था। मजहर की घोषणा को बनाया था। 1580 में जो है यहाँ हम कहें कि एक प्रणाली आ गई थी और इसी को कहा जाता है दहशाला प्रणाली। दहशाला प्रणाली जो है वो हम कहें कि यहाँ पे मिलती है और इसको जिस व्यक्ति ने दिया था उसका नाम था टोडरमल। टोडरमल जो पहले शेर शाह सूरी के दरबार में थे, लेकिन टोडरमल ने भूमि का माप करवाया और एक लगान लेने की व्यवस्था जो है वो विकसित की थी। इसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसमें 10-10 साल का प्रावधान है, इसलिए इसको जो है वो दहशाला प्रणाली के नाम से भी जो है वो हम कहें कि जानते हैं। फिर कुछ सन हमें और इम्पोर्टेंट इनके बारे में मिलते हैं, जैसे कि हम कहें 1582, फिर हम कह सकते हैं 1582 के बाद में 1583 के बाद में जो है वो हम कहें 1588, 1601 के बाद में हम याद रखें तो 1605। ये सन हमें जो है वो याद होने चाहिए। यहाँ पे हम जो है वो कुछ कह सकते हैं। 1582 की अगर हम बात करते हैं तो एक धर्म चलाया था जिसका नाम है दीन ए इलाही। दीन ए इलाही धर्म की जो है शुरुआत की गई थी अकबर के द्वारा।
ठीक है। दीन ए इलाही धर्म के प्रवर्तक जो चलाने वाले थे वो अकबर थे, और इसका जो महान पंडित बनाया गया था, प्रधान जो बनाया गया था, वो अबुल फजल था। अबुल फजल जो है वो यहाँ पे बनाए गए थे। लेकिन दीन ए इलाही धर्म जो है वो 82 के अंदर जो है वो हम कहें कि शुरू कर दिया गया था। और इबादत खाने में जो धर्म की चर्चा होती थी, इसके ऊपर भी जो है वो हम कहीं की रोक लगा दी थी। और दास प्रथा भी पूर्ण रूप से 82 में बंद की गई थी। 62 में भी बंद की गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से जो बंद कर दी गई थी वो हम कहें कि 82 में जो है वो की गई थी। 83 की बात करते हैं तो इलाही संवत शुरू किया गया। इलाही संवत कैलेंडर होता है मुगलों में या हम कहें मुसलमानों में हिजरी संवत चलता था और इलाही संवत। तो हम कहें कि यहाँ पे इलाही संवत की जो शुरुआत की गई थी, इलाही संवत की जो शुरुआत कर रहे थे वो अकबर थे। और यहाँ पे जो सन मिलेगा वो हमें मिलता है 1583। 1583 मिलता है। फिर हम कहें इन्होंने 1588 के अंदर गज ए इलाही भूमि नापने का पैमाना शुरू कर दिया था। अकबर से पहले या अकबर के कुछ समय तक जो है भूमि नापने का जो पैमाना था वो था गज ए सिकंदरी। लेकिन गज ए सिकंदरी को बंद करके 88 में इन्होंने जो है भूमि पैमाइश के लिए एक नया गज बना दिया था और उसी को कहते हैं गज ए इलाही। 1601 में इन्होंने अंतिम दुर्ग जीत लिया था और उसी का नाम हमें मिलता है असीरगढ़। असीरगढ़ दुर्ग जो है वो जीत लिया गया था। ये इनकी अंतिम विजय थी और इसको सोने की चाबियों से खोला गया था। सोने की जो है वो हम कहें कि चाबियों से जो है इस दुर्ग को जो है वो खोला गया था 1601 में। और 1605 की अगर हम बात करते हैं तो 1605 में जो है वो अकबर की मौत हो गई थी। अकबर की जो है वो मौत हो गई थी। और वो कब हुई थी तो हम कहें 1605 में पेचिश रोग हो गया था अकबर को। और पेचिश रोग होने पर जो है वो हम कहें कि अकबर की 1605 में जो है वो मौत हो गई। अकबर की मौत हो गई तो अकबर का जो मकबरा बना था वो हमें मिलता है सिकंदरा में। सिकंदरा जो है वो आगरा में है। सिकंदरा कहाँ है? आगरा में। सिकंदरा आगरा में जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो मकबरा जो है वो हमें मिलता है। इस मकबरे का निर्माण करवाया था जहांगीर ने। जहांगीर ने मकबरे का निर्माण करवाया था। यह मकबरा अगर हम कहें तो बौद्ध शैली में बना हुआ है। बौद्ध शैली में जो है बहुत सिंपल जो है, या हम कहें कि हिंदू शैली में जो है ये मकबरा जो है वो बना हुआ है। बौद्ध शैली हिंदू शैली में जो है मकबरा सिकंदरा आगरा में जो है वो बना हुआ है। इस मकबरे का निर्माण किस व्यक्ति ने करवाया था? तो इस मकबरे का निर्माण जो कर रहे थे वो कौन थे? जहांगीर थे। लेकिन हमने देखा था कि हुमायूं के मकबरे पर जो है वो हमें 2 गुंबद दिखते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम कहें कि इसके मकबरे के ऊपर कोई भी गुंबद नहीं था। गुंबद विहीन मकबरा किसका है? तो हम कहें कि गुंबद विहीन जो मकबरा हमें मिलता है वो किसका मिलता है? तो वो अकबर का जो है वो प्राप्त होता है। मीनारें मिली थी इस मकबरे के अंदर हमें, लेकिन कभी एक व्यक्ति हुए थे जिसका नाम था राजा राम जाट। राजा राम जाट। और राजा राम जाट ने जो है इसके मकबरे को तोड़ करके अकबर की हड्डियों को यहाँ से जो है वो बाहर निकाल लिया था और उनको जो है वो जला दिया था। हिंदुओं को अपने साथ मिलाने के लिए अकबर ने जो है सुलह कुल की नीति जो है इस्तेमाल की थी। अकबर के दरबार में 9 महान बंदे रहते थे जिनको अकबर के नवरत्न कहा जाता था। अकबर ने हिंदुओं के साथ में वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, लेकिन जो राजा उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते थे उनका उन्होंने दमन भी किया था। यानी कि ये नीति जो है उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल की थी। 9 महान व्यक्ति थे जो उसके दरबार में रहते थे जिनको नवरत्न से जो है वो जाना जाता है कि अकबर के नवरत्न थे वो। ये तथ्य हमें यहाँ पे जो है वो प्राप्त होते हैं। लेकिन 1605 में इनकी जो है डेथ हो गई थी। इनकी जो है वो मौत हो गई थी। और इसके बाद में जो अगले राजा हमें जो मिलते हैं वो इन्हीं के पुत्र थे। और उनकी अगर हम बात करते हैं तो उसका नाम हमें जो मिलता है वो इनके बेटे थे जिसका नाम था जहांगीर। जहांगीर जो है वो हमें अगले राजा मिलते हैं। थोड़ा सा जहांगीर के बारे में देखते हैं।
जहांगीर का शासनकाल था 1605 से लेकर के 1627 तक। 1605 से 1627 तक जो है वो मिलते हैं। जहांगीर को बचपन में सलीम कहा जाता था। अकबर इसको शेखू बाबा के नाम से संबोधित करते थे, लेकिन हम तो जाने कि इनका जो है वो नाम क्या था, तो हम कहीं बचपन में इनको सलीम कहते थे। इनका जन्म जो हुआ था वो 1569 में हुआ था, और इनको जो जन्म दे रही थी वो हिंदू जो है वो अकबर की पत्नी थी, जिसका नाम था हरकाबाई, जो आमेर की राजकुमारी थी। फिर हम कहें हरकाबाई को ही कहा जाता है मरियम उज्जमानी, मरियम उज्जमानी। और मरियम उज्जमानी की जो है ये हम कहें कि उपाधि थी, और ये उपाधि इनको इनके पुत्र के द्वारा ही प्रदान की गई थी। यानी कि अपनी माता को मरियम उज्जमानी कहा था, और मरियम उज्जमानी की उपाधि जो है वो हम कहें कि जहांगीर ने जो है वो अपनी माता को जो है वो हम कहें कि प्रदान की थी। और जो है जहांगीर के अगर जीवन की बात करें तो इनकी सबसे बड़ी जो खूबी मिलती है, इनकी जो सबसे बड़ी खूबी हमें मिलती है वो ये थी कि ये एक न्यायप्रिय शासक थे। एक न्यायप्रिय जो है यह शासक था। लेकिन इनके जीवन की सबसे बड़ी कमी थी कि शराब बहुत पीते थे। शराब का जो है वो हम कहें कि सेवन जो है वो बहुत ज़्यादा करते थे, जिसके कारण ये अंत में बीमार रहने लगे, और 1627 में इनकी जो है वो क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। 1627 में इनकी जो है वो मौत हो गई थी। ये चीज़ें भी हमें जो है वो प्राप्त होती है। फिर इसने कुछ विवाह किए। जहांगीर के विवाहों की जानकारी हमें जो है होनी चाहिए। तो 1585 में जहांगीर का विवाह किया गया, और जहांगीर का विवाह जिसके साथ हुआ था वो थी मानबाई, मान सिंह की बहन और भगवंत दास की बेटी, यानी कि हरकाबाई इसकी भुआ लगती थी। यानी कि मानबाई और जहांगीर की जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो शादी हो गई थी, और ये शादी हुई थी 1585 से। यहाँ एक इनको पुत्र पैदा होता है जिसका नाम था खुसरो। यानी कि इन दोनों के संयोग से, इन दोनों के मिलन से जहांगीर को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था खुसरो। अब याद रखना कि जो मान सिंह था, जो अकबर के दरबार में था, जो सबसे विश्वसनीय था, वो जो है इस खुसरो का मामा था, और इस मानबाई का जो है वो भाई था। ये खुसरो जो है वो अपने पिता का विरोधी हो गया। ये अपने पिता का विरोधी था क्योंकि जब जहांगीर शराब बहुत पीते थे तो अकबर ने कभी जो है वो कहा था कि अगर जहांगीर ने शराब नहीं छोड़ी तो मैं शासक बना दूंगा किसको, खुसरो को। लेकिन अकबर जाते जाते सत्ता सौंप गए जहांगीर को, तो कहीं मन में कोई टीस सही ऐसी, और अपने पिता के प्रति जो है खुसरो ने जो है वो 1606 में जो है वो विद्रोह कर दिया, और यहाँ से भाग करके इन्होंने सिख धर्म के गुरु, यानी कि सिख धर्म के जो हमें गुरु मिलते हैं जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव के साथ में जो है ये मिलते हैं, और गुरु अर्जुन देव ने जो है खुसरो को आशीर्वाद दिया। इनको आशीर्वाद भी दिया, और कहते हैं कि कुछ जो है वो इनको जो है सहायता जो है आर्थिक प्रदान की गई थी। ये मुलाकात जो है तरण तारण में जो है हो रही थी। तरण तारण जगह मिलती है पंजाब में, जहाँ पे जो है ये मुलाकात जो है वो हुई थी। खुसरो को जो कि हम कहें कि बढ़ावा दे रहे थे गुरु अर्जुन देव, जो कि हम कहें कि विद्रोही था, और ये विद्रोही था किसका, जहांगीर का। ये यहाँ पे मान सिंह, अजीज कोका और गुरु अर्जुन देव का जो है इनको जो है वो पूरा जो है वो सहयोग मिला हुआ था। लेकिन जहांगीर अपने विद्रोही पुत्र का दमन करना चाहते थे, तो एक युद्ध मिलता है जिसको कहते हैं भैरावाल का युद्ध। भैरावल या भैरावाल जो है पंजाब का क्षेत्र है, यहाँ पे युद्ध हुआ था, और जहांगीर ने जो है इस खुसरो का दमन कर दिया। इस खुसरो का दमन करके और इसको जो है अंधा करवा दिया। इसको क्या करवा दिया, अंधा करवा दिया था।
लेकिन बाद में इसका इलाज करवाया गया तो कहते हैं कि थोड़ी बहुत रोशनी जो है वो वापस जो है वो मिल गई थी इसको। ये जो है वो तथ्य मिलते हैं। जहांगीर के कुछ कामों से बहुत परेशान रहती थी मानबाई, और कहते हैं कि मानबाई ने एक दिन बड़ी मात्रा में अफीम का सेवन किया। अफीम का सेवन करके और इन्होंने जो है आत्महत्या कर ली थी। अफीम का सेवन करके आत्महत्या जो है वो कर ली थी। ये तथ्य हमें जो है वो प्राप्त होते हैं। खुसरो की अगर हम बात करें तो लगभग 1622 में शाहजहां ने इसको जो है क्या करवा दिया था, अंधा करवाया हुआ था और इसकी हत्या जो है वो कर दी थी। ये बात हमें जो है वो प्राप्त होती है। आगे जो है हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए जो है वो इतना ही रहेगा और कल जो बचा हुआ पोर्शन है जहांगीर का, उसके बारे में हम जो है वो अध्ययन करेंगे और उसका अध्ययन जो है वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।